Hello everyone. Next question. Find the equation of the smallest circle passing through the points of intersection of x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 equal to 0 and the line x plus y minus 4 is equal to 0. अगर फोकस क्या हो उसमें कि एक सर्कल है, ठीक, और इस सर्कल को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब वो तुम्हें पूछ रहा है कि इन सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे लाइन और सर्कल, इन दो इंटरसेक्शन से जो सबसे छोटा सर्कल पास होगा उस सर्कल का इक्वेशन तुम्हें निकालना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर ये सर्कल होगा और ये लाइन होगी तो सर्कल और लाइन यहाँ पे दो जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ से कितने सर्कल पास होते हैं? नहीं सब इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं, बराबर। कुछ सर्कल इस तरफ हो गए, बराबर, तो कुछ सर्कल इस तरफ हो गए, और ये सारे सर्कल इन दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो, बराबर। तो ये पूरी की पूरी फैमिली ऑफ सर्कल है जो इन दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं। लेकिन उसने मुझे क्या बोला है? उस सर्कल का इक्वेशन निकालो जो सर्कल इन दो पॉइंट से पास होगा लेकिन सबसे छोटा सर्कल होगा। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया कि इन दो पॉइंट से पास होने वाला सर्कल कौन सा सर्कल? सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा? वो सर्कल होगा जिस सर्कल के डायमीटर ये दो पॉइंट हो जाए, मतलब अगर इसका नाम A और ये पॉइंट अगर मैंने B बोल दिया, बराबर है, तो AB इस सर्कल का क्या होगा? डायमीटर, तभी ये सर्कल छोटा होगा। बाकी सर्कल इस सर्कल से बड़े होंगे, बराबर। अब कोई भी सर्कल ड्रॉ करते जाइए, ठीक है, साइज उनका बढ़ते जाएगा, पर इससे छोटा सर्कल नहीं हो सकता है। कंसेप्ट क्लियर है? क्या बोला उसने कि सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा? वो सर्कल होगा, ठीक है, जिस सर्कल में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायमीटर के एंड पॉइंट हो गए। क्लियर है? देख, अब सबसे पहले तो क्या ये फैमिली ऑफ सर्कल का कंसेप्ट है, तो सबको समझ में आ रहा है, बराबर। तो फैमिली ऑफ सर्कल के कंसेप्ट से हम क्या कर लेते हैं? इस सर्कल का इक्वेशन निकाल लेते हैं पैरामीटर के फॉर्म में। ठीक है, क्या पता है आपको? सर्कल का इक्वेशन पता है, लाइन का इक्वेशन पता है। ठीक है, तो फैमिली ऑफ लाइन में हम पढ़े थे कि सर्कल का इक्वेशन अगर s होगा तो s प्लस लैम्डा इनटू l इज इक्वल टू 0। ये फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन है। अब s मतलब वो सर्कल जो इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है। अब सर्कल का इक्वेशन मुझे पता है s, यहाँ पे लिख दीजिए। आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4। क्लियर है? एंड देन प्लस लैम्डा इनटू l, l मतलब लाइन का इक्वेशन होता है, तो लाइन का इक्वेशन लिख दीजिए। लाइन का इक्वेशन आएगा x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब ये जो मेरा रिक्वायर्ड सर्कल है जिसके डायमीटर कौन है? AB, इसका इक्वेशन अगर मुझे प्रॉपर इक्वेशन अगर मुझे निकालना होगा तो मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्लियर है? ध्यान देना, इन दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट सर्कल निकल रहा है सर, और सब सर्कल के लिए लैम्डा की वैल्यू अलग अलग होगी, और मेरा जो सबसे छोटा सर्कल है उसके लिए भी लैम्डा की वैल्यू अलग होगी, लेकिन वो अलग मतलब कितनी है वो आपको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? फोकस करें। सबसे पहले तो यहाँ पे अपन सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मतलब लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बराबर। क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4, लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हो तो लैम्डा x प्लस लैम्डा y माइनस 4 इनटू लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? देखो उसके बाद मल्टीपल जो टर्म है उनको गैदर कर दीजिए। ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, उसके बाद x वाले टर्म चेक कर दीजिए, माइनस 2x प्लस लैम्डा x। यहाँ से x अगर आप कॉमन निकालते हो तो लैम्डा माइनस 2x बनेगा। क्लियर? देखो, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट y वाली टर्म माइनस 4 लैम्डा
-4y प्लस लैम्बडा y, तो इनको गैदर करिए, तो लैम्बडा -4y क्या किया हमने, x की टर्म को गैदर किया, y की टर्म को गैदर किया, अब बचे को कांस्टेंट, तो -4 लैम्बडा प्लस इन ब्रैकेट -4 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो अपना जो ये रिक्वायर्ड जो सर्कल है बराबर, उसका इक्वेशन अगर आपको निकालना होगा बराबर, तो आपको लैम्बडा की वैल्यू पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब लैम्बडा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लैम्बडा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दें, अगर ए बी इस सर्कल के अगर डायमीटर बनती है बराबर, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो डायमीटर पे लाइज करेगा, ऑब्वियस है ना सर, सारे डायमीटर तो सेंटर से पास होते हैं, तो मैं इसका सेंटर निकाल लेगा सी, मेरे रिक्वायर्ड सर्कल का क्या निकाल लेता हूं मैं, सेंटर। क्या रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन मुझे पता है, हाँ ये मेरे रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन है, और मैं इक्वेशन से सेंटर निकाल सकता हूं। सेंटर क्या कैसे निकालते हो, -g -f क्या होता है, सेंटर बराबर। तो इस सर्कल का सेंटर निकालिए, क्या फॉर्मूला होता है बोला मैंने, -g -f इज इक्वल टू, तो -g बराबर, तो g की वैल्यू कितनी आएगी यहां से बराबर, g की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो आएगा लैम्बडा -2/2 बराबर, माइनस f की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, f कैसा आएगा, लैम्बडा -4/2, क्लियर है, क्या किया हमने, मैंने g और f की वैल्यू निकाला डायरेक्ट, ठीक है, माइनस है एज इट इज, g होगा तुम्हारा लैम्बडा -2/2, ये माइनस एज इट इज, f होगा तुम्हारा लैम्बडा -4/2, क्लियर है। अब ध्यान देना, ये मिला मुझे सेंटर बराबर, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो c इज इक्वल टू कितने का, माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद लैम्बडा माइनस बन जाएगा, 2 पॉजिटिव बन जाएगा, तो 2 माइनस लैम्बडा अपॉन 2, कॉमा इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बनेगा 4 माइनस लैम्बडा अपॉन 2, क्लियर। अब ये कौन है, सेंटर, और सेंटर कहां से, सेंटर कहां पे लाइज कर रहा है, डायमीटर, और डायमीटर कौन, ए बी, और क्या पॉइंट ए और बी क्या मेरे लाइन पे लाइज नहीं कर रहा है, क्या ए बी का इक्वेशन और लाइन का इक्वेशन सेम नहीं होगा, हाँ सर सेम है, क्योंकि ये लाइन ही सर्कल को कट कर रही है बराबर, तो इसका मतलब मेरा सेंटर इस लाइन पे लाइज कर रहा है। अगर सेंटर मतलब ये पॉइंट अगर लाइन पे लाइज कर रहा होगा, तो इस पॉइंट की वैल्यू तुम लाइन की इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तुम x के जगह पे ये वैल्यू और y की जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हो बराबर। तो लाइन का इक्वेशन क्या था, x + y - 4 = 0। अब इस इक्वेशन में जहां पे x होगा उसकी जगह पे ये वैल्यू लिख दो, जहां पे y होगा उसकी जगह पे ये वैल्यू लिख दो, क्या मिलेगा मुझे, देखो x की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं 2 - λ/2 बराबर sin ऑफ प्लस देन y की जगह पे पुट कर रहा है 4 - λ/2, 4 - λ/2 एंड देन -4 = 0। क्या किया भाई साहब, सेंटर मेरे इस लाइन पे लाइज कर रहा है, तो सेंटर की वैल्यू इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो मैं सेंटर की वैल्यू लाइन की इक्वेशन में पुट कर दिया बराबर। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा, 2 - λ + 4 - λ - 8 = 0 बराबर। यहां पे देखो 2 + 4 कितना हो रहा है, 6, और 6 - 8 कितना हो रहा है, -2, और माइनस लैम्बडा -2 λ - 2 = 0 बराबर। -2 अगर उधर जाता है तो प्लस बन जाएगा, तो -2 λ = 2, दैट इज λ = -1। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी निकली सर, -1। क्या लैम्बडा पूछा था उसने, नहीं, उसने इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा था बराबर। तो ये लैम्बडा की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा, क्योंकि यही तो मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल था, क्लियर। अब ये लैम्बडा की वैल्यू -1 अगर मैं वहां पे पुट करता हूं बराबर, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये एज इट इज x² + y² - 2x - 4y - 4, और लैम्बडा की वैल्यू कितनी निकली है, -1, तो यहाँ पे -1 आएगा, तो -1 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, -x - y + 4 = 0, क्लियर है। क्या किया हमने, लैम्बडा की वैल्यू निकाली। लैम्बडा कब का निकाला मैंने, जब सेंटर लाइन पे लाइज करेगा। सेंटर लाइन पे कब लाइज करेगा, जब ये डायमीटर होगा। अगर ये डायमीटर होगा तभी तो ये छोटा सर्कल होगा, सारी चीजें रिलेट कर रही है
ठीक है। अब लैम्बडा की वैल्यू जो -1 निकली वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। अब इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस x कितना हो जाएगा माइनस 3x माइनस 4y माइनस y कितना हो जाएगा माइनस 5y और ये माइनस 4 प्लस 4 कट इज इक्वल टू 0। ये क्या मिला मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल। कौन सा सर्कल? सबसे छोटा सर्कल जो इस सर्कल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है।